आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के जो, चाहे प्रियंका है चाहे राहुल हैं, आपने तो उनको बचपन के वक्त से भी करीब से देखा है, लीड करने की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस ही गया है, कभी आएगा खत्म। नहीं, कोई नया तो कुछ कांग्रेस आना। के बिना क्या मैं गैर बीजेपी मोर्चा हो सकता है? हाँ, सब मान लें, हमारी जो बंगाल की लीडर है, ममता बनर्जी, हाँ, वो शी इज उसमें, केपेबल। हाँ, वो उसके पास साहस है, विचार है, बुद्धि है, आज की तारीख में निष्ठा सबसे है। प्रॉमिसिंग नेता, जो उभरता हुआ नेता है आपकी नज़र में, वो कौन है? नहीं, बहुत है, मैं किसका नाम छोड़ दूं तो वो मुझे कल पकड़ के बोलेगा क्यों चलिए भाई। 3 बता दीजिए फिर, 3 नहीं, नाम। मैं नहीं थी पता। हाँ, आप अरविंद पूछ लीजिए। केजरीवाल। केजरीवाल को तो जेल ही जाना चाहिए मेरी ओपिनियन। सबको तो आप जेल भेज रहे हैं, फिर राजनीति में काम कौन सबको करेगा? नहीं भेज रहा हूँ, जो गांधी परिवार अपराध, के सबको आप जो, जेल भेज हाँ, रहे वो हैं, अपराध करते फिर हैं, केजरीवाल जी को भी आप कह रहे हैं हाँ, जेल वो भेज अपराध दो। किया है। मैं तो ममता जी को आप कैपेबल बता रहे हैं, लेकिन उधर आप ही की पार्टी उनके खिलाफ वहाँ पूरा वो बंगाल में ठीक मोर्चा है, खोले खिलाफ रहती तो है। होना ही चाहिए, आप विपक्ष में है तो खिलाफ होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ममता जी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहा हूँ, जब अपराध है तो आप केस डालिए और अंदर भेजिए। मैंने किया है, मैंने 2G में किया, कितने चीज़ों में मैंने किया है, कि हमारे पार्टी के लोग कर सकते हैं, या मैं आपकी नजर में तो फिर वही है कि अगले 20-30 साल अभी बीजेपी को ही रहना है? बीजेपी को तो हटाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि आरएसएस का जो संगठन है उसका कोई जवाब नहीं है। तो असली ताकत फिर आरएसएस है। आरएसएस का ये कार्यकर्ता, और मोदी जी के बाद आप दूसरा कैपेबल नेता कोई भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं सर, पड़ता। कहीं तो क्लियर जवाब दीजिए। अब आप नहीं, फिर आप नहीं, एजेंडे ये कह कोई रहे हैं। सवाल क्लियर का नहीं है, क्लियर मैं ये सब तो नहीं आ ये सकते सब सर, देखिए, ये तो ये आप भी जो मानते हैं। नेहरूवादी जो लोग हैं, ये समझते हैं कि ये आपके बाद किसके बाद कौन आएगा, ये सोचने की ही गलत है। लोकतंत्र में कोई ना कोई चुना जाएगा, वो सही नहीं होगा तो उस पार्टी को उतार देंगे पब्लिक। चलिए, मैं जो पॉपुलर ओपिनियन है वो आपके सामने रख देती हूँ। पॉपुलर ओपिनियन तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी का नाम होता है। अमित शाह जी क्योंकि अभी नंबर 2 पर हैं, ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि मास लीडर की जब बात आएगी तो जो पॉपुलैरिटी योगी आदित्यनाथ की है वो अमित शाह जी की नहीं है। तो फिर इस नजरिए तो में पता नहीं आप किस, उत्तराधिकारी, आप अब मुझे नहीं पता है कि आप कौन से सर्कल में हैं। मेरा तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आया कि ये हो सकता, वो हो सकता है। अभी इतना ही है कि बीजेपी बहुत दिन सालों के लिए रहेगी, तो बीजेपी अपने घर में तय बीजेपी करेगी। लेकिन 2029 में तो फिर कोई वो दूसरा करेगी, व्यक्ति आएगा पर ही तो ना। वो हमारे घर के अंदर हम बैठ कर के फैसला करेंगे। इसमें आपको कैसा पता होगा कि किसको हम चुनेंगे? हम तो सर वो बातें कर रहे हैं जो चर्चाओं में है। नहीं, पत्रकार होने के नाते हम तो जो चर्चाएं हैं वो आपके सामने लेकर आपकी आए हैं। चर्चा और मेरी चर्चा में तो बहुत फर्क है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना मेरी चर्चा में। अब आप क्या क्या आपकी चर्चा में आप सुनिए, आप तो सोचते रहिए। आफ्टर नेहरू हूँ, कितना सिरदर्द हुआ उसमें, आखिर में मिल गया। जो आए लाल बहादुर शास्त्री, उसको पहले को कहते थे चिड़िया, ये सब, बट बहुत कमाल निकले। उसको अनफॉर्चुनेटली उनकी हत्या हुई। इसी प्रकार से नरसिम्हा राव, उसको कहते थे ये तो 2 दिन में मरने वाला है, इसको कैसे बना दिया प्रधानमंत्री। इसने 5 साल में तो कमाल किया। तो हमें तो यही जानना चाहिए